हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने पहले एक पार्ट में मीनिंग और इंट्रोडक्शन को कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो एंड स्टडी कर सकते हो। सो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बिफोर लर्निंग द पॉइंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, हर एक रिसोर्स को प्रॉपर वे से अरेंज करना, ग्रुप करना और हमें बिजनेस में यूज करना। सो ग्रुपिंग, अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वी हैव लर्न कि प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर। बट ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो प्लान किया है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे ग्रुप करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे होगा जिससे जो भी हमने प्लान किया है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो। दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो आइए देखते पॉइंट नंबर 1, दैट इज फैसिलिटेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी यहाँ पे हमें क्या लर्न करना है, फैसिलिटेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। यू हैव टू मेक अ अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स। तो अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स करते तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमें जो भी टास्क दिया जाएगा उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, ग्रुप करना होगा, हर एक रिसोर्स को प्रॉपर वे से असाइन करना होगा, अरेंज करना होगा। अभी जिसमें हमने लर्न किया था कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व होता है। सो यस, इट फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या होगा, जहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी कंसीडर किया जाएगा, जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पे हर एक रिसोर्स का अरेंजमेंट होगा, जिस तरह से हम हर एक टास्क को प्रॉपर वे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने जो मीनिंग में लर्न किया था, डेफिनेशन में लर्न किया था, वही सेम एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। Now second point, bring specialization. Yes, organizing will bring the specialization. अभी आपने एक चैप्टर नंबर 1 में एक पॉइंट लर्न किया होगा, that is a division of work, right? There is one principle called as a division of work. So our work should be divided as per the skills, experience, knowledge and qualification. अगर डिविजन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा तभी जाके क्या हो सकता है, स्पेशलाइजेशन। सो देयर इज वन फिलॉसफी, division of work will leads to dash, division of work will leads to specialization। तो यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जब हम हर एक एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे, हर एक रिसोर्स का अरेंजमेंट करेंगे, तभी हमें किसके बारे में सोचना है, डिविजन ऑफ वर्क के बारे में सोचना है। हर एक एक्टिविटी को उस तरह से प्लान करना है जिससे हमें क्या मिले, स्पेशलाइजेशन मिले। हर एक एक्टिविटी उस तरह से परफॉर्म हो जिससे हमें 100% टारगेट्स और रिजल्ट्स मिले। एंड फॉर दैट रीजन हमें क्या परफॉर्म करना होगा, डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। सो व्हेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग, व्हेन वी आर ग्रुपिंग अवर एक्टिविटीज, द डिविजन ऑफ वर्क, द प्रिंसिपल हैज टू बी फॉलोड, which means if you are appointing your employees, that employees should be appointed as per the skills, knowledge, experience and accordingly you have to perform and execute all the activities of organizing. Third point, define the job properly. Yes, अगर हम define the job properly देखेंगे तो हर एक एम्प्लॉयज को जब हम अपॉइंट करते हैं तो उनको स्किल्स के हिसाब से अपॉइंट करना है, टारगेट्स के हिसाब से अपॉइंट करना है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए। एम्प्लॉय शुड नॉट बी लेस, नॉट शुड बी मोर। अगर बहुत ज्यादा कम होंगे तो हम टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और हम बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को अगर अपॉइंट करते तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हमें एम्प्लॉयज को एज पर द रिक्वायरमेंट अपॉइंट करना है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज एट द राइट टाइम, एट द राइट पोजीशन विद द राइट पे। इन शॉर्ट, राइट पर्सन राइट जगह पे होगा तभी जाके ऑर्गेनाइज एक्टिविटी परफॉर्म बराबर से होगा। सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट पे, ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब हम जॉब को डिसाइड करेंगे, जॉब को डिफाइन करेंगे। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजर चाहिए
तो वो पर्सन कौन होना चाहिए? आइदर ही शुड बी द एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, राइट? अगर वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, अगर वो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट है, तो वो पर्सन मुझे कहाँ पे हायर करना चाहिए? दैट इज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. I should keep the head of the finance department, not of the marketing department. तो जब भी हम जॉब को डिफाइन करते, जॉब को असाइन करते, तो हमें राइट पर्सन राइट जगह पे असाइन करना है. सो इन शॉर्ट, राइट पर्सन with the right position with the right pay is called as organizing. जो अभी is called as actually अगर हम देखेंगे तो it is a staffing, जो आप नेक्स्ट आगे की वीडियो में लर्न करोगे. बट अगर हम ये फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमें क्या परफॉर्म होगा? हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज है वो प्रॉपर्ली डिसाइड किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा. तो आपको कंपल्सरी ये पॉइंट में लाइन को मेंशन करना है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द राइट पे. नेक्स्ट वन, क्लैरिफाइज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी ये पॉइंट को समझने के लिए हम पॉइंट नंबर 3 को बेस लेंगे. अगर हमने राइट पर्सन राइट जगह पे अपॉइंट किया है तो हर एक पर्सन को पता होगा कि हमारा काम क्या है. जैसे कि मार्केटिंग हेड को पता होगा कि हमारा मार्केटिंग एक्टिविटी का काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होगा कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंटेंसी वर्क है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको मैनेज करना है. सो वी आर डिफाइनिंग व्हाट? वी आर गिविंग अ क्लैरिटी रिगार्डिंग द अथॉरिटी एंड रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन आपने एक पॉइंट लर्न किया होगा इन चैप्टर नंबर 1, इट इज देयर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैंने पहले से आपको बता के रखा है कि आपको ये काम करना है, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज टू फुलफिल ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज टू फुलफिल ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हर एक डिपार्टमेंट वाइज अगर हम अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज को, तो हर एक को माइंड में एकदम क्लियर होगा कि उनको काम क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली दे विल परफॉर्म द एक्टिविटी, जिसके कारण हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी क्या होगा? बहुत स्मूथली कंडक्ट होगा, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स भी प्रॉपर्ली होगा, वेस्टेज को हम अवॉइड कर पाएंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा. सो यहाँ पे क्लैरिफाई, तो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी आर एबल टू क्लैरिफाई authority and responsibility relationship. Next one, establish coordination. As we talk, coordination is called as the essence of management. आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि coordination is called as the essence of management. Like salt is important for taste. In similar way, coordination is important for all business activities. तो उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर मुझे रिसोर्स को अरेंज करना है, अगर मुझे मैन पावर को अपॉइंट करना है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए अपने बिजनेस में, मुझे मशीन्स चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो इस सब के लिए मुझे क्या करना होगा? कोऑर्डिनेशन करना होगा. सो विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारा कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगा. सो ऑर्गेनाइजिंग इज हेल्पिंग अस टू कोऑर्डिनेट विद एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स विच आर देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. As we know very well कि finance department head has to coordinate with purchase department head, purchase department head has to coordinate with the production department head, and production department head has to coordinate with sales department head. इससे हमें समझ में आता है there is a interlink, interdependent between all the departments. तभी जाके आपका organizing activity fulfill होगा. Next one, हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली रन करना है तो हमें राइट पर्सन, राइट पोजीशन एंड विद राइट पे अपॉइंट करना होगा. सो यहाँ पे हम बेस ले सकते हैं स्पेशलाइजेशन को. अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अपने बिजनेस में अगर अप्लाई करते, तो हमें पता चलेगा कि आपका जो भी काम है वो क्या होगा? इफेक्टिवली परफॉर्म होगा. तो देयर इज वन शॉर्टकट फॉर यू ऑल. अगर हम स्पेशलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अगर हम करेक्ट पर्सन को करेक्ट जगह पे अपॉइंट करते हैं, एंड हर एक को अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को डिफाइन करते, तो आपका क्या होगा? बिजनेस में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म होगा. अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इफेक्टिवली रन होता है तो डेफिनेटली आपके बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट वन, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन. कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पहले करेक्ट एम्प्लॉयज होने चाहिए, जितना रॉ मटेरियल है उसका प्रॉपर यूसेज होना चाहिए, मशीन्स प्रॉपरली वर्क होने चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें प्रॉपरली अप्लाई करना है, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना है. सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करेंगे तो आपके बिजनेस का क्या होगा? ग्रोथ होगा एंड एक्सपांशन होगा. अगर बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांशन होता है
डेफिनेटली आपके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू ग्रो एंड एक्सपांड अवर बिजनेस. नेक्स्ट वन, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. यस, इफ वी टॉक अबाउट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो जो भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज है, दे आर कॉल्ड एज द असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और एल्स यू कैन से स्किलफुल एम्प्लॉयज, टैलेंटेड एम्प्लॉयज आर कॉल्ड एज द असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको क्या लगने वाले, एम्प्लॉयज लगेंगे. तो एम्प्लॉयज को खुश रखना, एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन देना, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. सो यहाँ पे यू शुड प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन, पीस रिगार्डिंग द जॉब. और वो कब हो सकता है, जब हम एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करते, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते. अभी अगर हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते तो द एम्प्लॉय शुड बी फॉर द परमानेंट बेसिस एंड नॉट फॉर द टेम्पररी बेसिस. अगर हम एम्प्लॉयज को 1 साल तक टेम्पररी बेसिस पे ही रखेंगे तो उसको हमेशा डर होगा कि हमें कभी भी निकाल सकते, राइट. सो वी शुड अपॉइंट द एम्प्लॉयज ऑन द परमानेंट बेसिस. और अगर हम परमानेंट बेसिस में एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे तो उनको पता होगा कि हमें काम क्या करना है, हमारे रोल क्या है. दे विल बी क्लियर इन माइंड व्हाट आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज टू बी फॉलोड. अगर ये हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक काम दिया और आपको पहले से मैंने काम डिसाइड करके दिए कि आपको आज का ये टास्क कंप्लीट करना है, यू हैव टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन अ डे. मैंने आपको काम दे दिया तो यस यू विल बी मच सैटिस्फाइड विथ योर वर्क, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या काम करना है, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है. तो आपको जॉब का डर नहीं होगा कि हमें जॉब कभी भी जा सकते, उसका डर नहीं होगा. अगर डर होगा तो भी वो कम हो जाएगा. बट अगर मैं आपको कुछ काम ही नहीं देती हूँ तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब. तो वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. एम्प्लॉयज को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो इट शुड बी ऑन परमानेंट बेसिस एंड नॉट शुड बी ऑलवेज ऑन टेम्पररी बेसिस. तभी जाके उनको मेंटल पीस मिलेगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड दे विल वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन, स्कोप फॉर इनोवेशन. यस, अगर हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर ले, अगर हम प्लान करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, तो हर जगह पे हमें क्या यूज करना होता है, क्रिएटिव आइडियाज यूज करना होता है. हमें इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना होता है और उसी के लिए हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज को भी क्रिएटिव वे से इम्प्लीमेंट करना है. तो जैसे मैंने बताया कि प्लान क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, जो वेल इन एडवांस डिसाइड किया रहता है. बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान. तो हम प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करें, किस तरह से इनोवेटिव वे से इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारे बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, क्रिएटिव आइडियाज. हमें नंबर ऑफ प्लान्स को रेडी रखना है और उसमें से जो बेस्ट प्लान है वो इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज सही तरीके से परफॉर्म हो पाए. एंड द लास्ट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. एज वी लर्न इन द प्रीवियस वीडियो कि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे हमने पेन्स के एग्जाम्पल लिया था कि मुझे पेन्स का फैक्ट्री शुरू करना है तो मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन्स लगेगा, नेक्स्ट इन मैन पावर लगेगा एंड कैपिटल लगेगा. ये सब मेरे क्या है, रिसोर्स है. ये रिसोर्स को मुझे क्या करना है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. बिजनेस में उसका वेस्टेज को कम करना है. सो रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना ही बिजनेस में लाना है. कैपिटल का यूज प्रॉपरली करना है, मशीन्स का यूज प्रॉपर वे से करना है. अगर मशीन बहुत पुराना हो चुका है तो आई हैव टू रिप्लेस विद अ न्यू मशीन. प्रॉपर वे से टेक्नोलॉजी को यूज करना है एंड मैन पावर को यूज करना है. अगर हम ये सब रिसोर्स का ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम अगर यूज करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा. एंड इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस देन योर प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज. So organizing is also helping us to use our resource in optimum manner, in maximum manner. Okay? So इस तरह से हमने टोटल 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग. तो इसमें आपको ये समझना है, पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो का जो लिंक मैं आपको दूंगी वो आपको चेक करना है, तभी जाके आपको ये पॉइंट समझेंगे. जिसमें हमने ये देखा था ऑर्गेनाइज करना, जैसे हम एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते, राइट. सो इन शॉर्ट अगर इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा, हमें डिसीजंस लेना होगा एंड जो भी हमने डिसीजंस लिया उसको एग्जीक्यूट करना होगा. सो अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद हमने इट फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज हेल्पिंग अस टू ग्रुपिंग द एक्टिविटीज.
नेक्स्ट इट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, जिसमें हमें डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो करना है. We should define the job properly as per the skill, experience, knowledge, and we have to give the clarity of the job roles. Next one, organizing is also helping us to define the authority and responsibility relationship. It also help us to coordinate, because coordination के बिना तो कुछ भी perform नहीं होगा. It also help us to perform the administration department effectively. It also help us to grow and expand our business. It also provides some sort of security or mental peace for the employees, and it also results for the innovation. As we are implementing the plan, innovation is necessary, creative ideas is necessary, suggestions are necessary, and the last, organizing is also help us to use our resource in optimum manner. So आपको हर एक पॉइंट को ऑर्गेनाइजिंग से रिलेट करना है, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज अ फ्रेमवर्क और आउटलाइन और डिजाइन, उसके बारे में आपको समझना होगा. एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों कंसेप्ट आपको अगर एकदम क्लियर होगा तभी जाके आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा. अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. जितना आप क्वेश्चंस लेके आओगे उतना ही आप बेटर वे से समझ पाओगे, बट योर क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड ओनली टू योर आंसर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.